हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। अभी हमने आपके लिए प्रोज में हमारी प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा तो वहाँ पे प्रोज के 1 से लेकर के 8 चैप्टर सारे कंप्लीट मैंने किए हुए हैं। प्रत्येक टॉपिक का हिंदी अर्थ के बाद उसी लेवल में क्वेश्चन आंसर आपको समझाए। वहाँ पे इसके अलावा हमारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप लोग बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं 2 बार हमारी प्लेलिस्ट को तो समझ लो आप बेहतर कंप्लीट कर लेंगे इंग्लिश। और आज हमारा उसी सीरीज में आ रहा है सप्लीमेंट्री में चैप्टर 1 हम डाल चुके हैं, द थर्ड लेवल। वो हमारा बहुत सरल भाषा में मैंने उसको भेजा हुआ है, चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है और क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट किए हैं। आज उसी के सप्लीमेंट्री का चैप्टर 2 हम भेज रहे हैं आपके पास है। उसका नाम है द टाइगर किंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बिल्कुल आप निश्चित रहिए, जितना हमारा प्ले लिस्ट में है इसी के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और सरल भाषा में। हमेशा समझाने की चेष्टा करता हूँ एक देहाती लेवल में, जिनको आप बिल्कुल भाषा को जो बढ़िया समझ सकें, समझ में भी बेहतर आएगा और आराम से इसको कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा चैप्टर 2 कह रहा है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग क्या है? ये टॉपिक का नाम है। एक राजा की कहानी है यहाँ पे, और एक ऐसा राजा जो टाइगर से कभी नहीं डरता है। अपनी बात को पूरा करने के लिए बंदे ने जो था 100 टाइगरों को मारा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ज्योतिषी, बहुत अच्छी सी कहानी, अगर आप लोग लगातार जुड़े नहीं बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो यहाँ पे जो ज्योतिषी होता है, तो ज्योतिषी भी अपने दावा करता है कि 100वें टाइगर से आपकी मौत हो जाएगी। और रियल बात वही, जैसे हम लोग बात करें कंस और नारद की बात करें कि आपके 8 भांजे होंगे और 8 में से एक आपको मारेगा, 8वां आपको मारेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, 8वां मारेगा तो 8वें का मतलब ये है कि हम 7 को छोड़ देते हैं, 8वें को मार देंगे। तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्हें तो पाप बढ़वाना था। जब वो पाप बढ़वाएंगे तभी तो कंस को भगवान मार सकते हैं, किसी को भी बिना गलती के आप सजा नहीं दे सकते हैं। तो नारद ने क्या किया, एक कमल का फूल तोड़ा 8 पंखुड़ी का और उसको गिना। कहा एक पंखुड़ी यहाँ से रोगी, कहा यहाँ से अब गिनो 8। तो जब वो लास्ट में पहुंचा उसी पंखुड़ी को छोड़ के 8वीं पंखुड़ी पे आ गया। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा अब इसको छोड़ो। दूसरी पंखुड़ी पे पहुंचा, वहां से कहा 8 गिनो, 8 गिना, फिर वहीं पे 8वां पहुंच गया। फिर तीसरी पंखुड़ी गिना तो अलग 8वां पहुंच गया। तो उसने कहा पता नहीं 8वां कौन सा हो सकता है। अगर आप ऐसे छोड़ते गए तो पता ही नहीं लगेगा, पहला वाला ही 8वां हो सकता है, गिनती किधर से हो जाए और आपको जो है मारना ही पड़ेगा। तो यही हाल इनसे होता है, लेकिन यहाँ पे इनसे ज्योतिषी कह देता है कि 100वें टाइगर से आपको मारना होगा। और रियल बात यही होती, कहीं ना कहीं वही एक कारण बनता है जिससे इसकी 100वें टाइगर से मृत्यु होती है। बहुत अच्छी सी स्टोरी है, मैं आपको देखो समझाने की चेष्टा करता हूँ चित्र के माध्यम से। तो ये हमारी कहानी क्या है, टाइगर किंग। यहाँ पे हम आपको पूरे पाठ का हिंदी अर्थ समझाएंगे और फिर प्रश्न उत्तर, जो क्वेश्चन आंसर आसान भाषा में, वो भी आपको सिखाएंगे। द टाइगर किंग, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जरा देखिएगा। यहाँ पे राजा, ज्योतिषी और एक अंग्रेज की भी कहानी है इसी में शामिल होती है। ये रानी साहिबा है, बहुत सुंदर सी जो है रानी साहिबा है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो टाइगर किंग जो था, ये टाइगर किंग कहाँ का रहने वाला था? किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम का महाराज था। क्या होता है, प्रतिबंधपुरम के जो महाराज थे उनको एक लड़के की पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र की प्राप्ति पर क्या किया इन्होंने, प्रतिबंधपुरम के महाराज ने, उन्होंने जो था ज्योतिषी से कहा कि इसका भविष्य आप बताइए, कुंडली। वैसे भविष्य वक्ता होते हैं ज्योतिषी, तो एक कुंडली बताते हैं। तो ज्योतिषी जो था, सभी लोग वहाँ पे, बहुत सारे भीड़ लगी हुई थी भाई, अन्नप्राशन का समय था। तो सॉरी क्या नाम उसका, क्या बोला करते हैं उसको, जब ये, सॉरी नाम नहीं याद आ रहा है, हमें नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे जब नामकरण संस्कार का समय होता है, तो नामकरण संस्कार के समय ज्योतिषी जो है उनका नाम भी बताता है। नाम बताने के बाद कहता है कि हाँ, तो वो कहते इसका नसीब देखे, तो कहते बहुत अच्छा है और लड़का जो है बहुत ही भाग्यशाली, प्रतिभाशाली, सम्राटों में सम्राट होगा और राजाओं में महाराजा होगा, महाराजा धीराज होगा और योद्धाओं में महायोद्धा होगा। लेकिन शब्द सुनते ही जो था एकदम सन्नाटा छा जाता है। अच्छा, चमत्कार तो जब आता है कि जैसे वो कहते लेकिन, तो राजा कहते नहीं, बताइए आप डर का रहे हैं भाई, आपको मैंने बुलाया हुआ है इसका भविष्य देखने के लिए, तो जो भी इसको अच्छा बुरा है आप सब बताइए। तो वो कहते लेकिन समस्या ये है कि इस बच्चे का जन्म जो है अफुक्त मूल नक्षत्र में, किसमें हुआ है, वृषभ नक्षत्र में हुआ है। इस बच्चे का जन्म जो था वृषभ नक्षत्र में हुआ है। और वृषभ नक्षत्र यानी कौन से, आवर आबुल, वृषभ नक्षत्र का फुल फॉर्म इंग्लिश क्या होता है, आवर आबुल में हुआ है। और आवर आबुल में होने के कारण ही इसकी जो है बैल, सांड जिसे कहते हैं, और टाइगर दोनों ही इसके दुश्मन रहेंगे। लेकिन इसकी मृत्यु जो है, मृत्यु भी इन्हीं से होगी, यानी कहीं ना कहीं ये मरेगा एक दिन बच्चा। जब वो कहते कि बच्चा मरेगा एक दिन,
तो ऐसे में क्या होता है, एकदम सब सन्नाटा सा जाता है। लेकिन तब तक एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। 9 दिन का बच्चा बोलता है कि क्या बोल रहे ज्योतिषी आप, मरेगा? मरेगा का क्या अर्थ है? यानी जैसे उसकी आवाज सुनी हम तो चौंक गए, दांत तले उंगली दबानी, ये क्या है? एक 9 दिन का बच्चा बोल रहा है, दूसरी बात बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा है। तो बच्चा कह रहा था कि क्या बोल रहे आप? आपने कहा मरेगा, मरेगा तो दुनिया है, लेकिन आप अगर उसका कारण बता दे तब आप ज्योतिषी है, अदरवाइज आपको हम ज्योतिषी नहीं मानते। जैसे इतनी बात सुनी यार, ये सब सन्नाटा छा गया। अब ज्योतिषी भी कंफ्यूज, जैसे ये क्या हो रहा है, 9 दिन का बच्चा बोल रहा है। तो उन्होंने अब ज्योतिषी को बताने भी, तो उन्होंने कहा ठीक ठीक कोई बात नहीं, हम इसका कारण भी बताते हैं कि इसका जन्म बच्चे का जो है अपुक्त वृषभ नक्षत्र में हुआ है, और टाइगर और बैल जो है, सांड, दोनों ही इसके दुश्मन हो गए, लेकिन इसकी मृत्यु जो है टाइगर से होगी। जब इन्होंने कहा टाइगर से मृत्यु होगी, आप एक कंफ्यूज हो गए। तो एकदम बच्चा फिर बोला, राजा तो डर गए, लेकिन बच्चा बोला कोई बात नहीं, टाइगरों से कह दो कि मुझसे सावधान हो जाए। टाइगरों से कह दो कि मुझसे सावधान हो जाए। मरेगा टाइगर से, लेकिन बंदा डरा नहीं, टाइगरों को धमकी मार दिया कि टाइगरों से कह दो कि मुझसे सावधान हो जाए। जब इसने ऐसी बात कही तो वहाँ पे जो था सब लोग एकदम सन्नाटा छा गया था, बिल्कुल सब शांत से चुपचाप इसकी बातें सुन रहे थे। उसके बाद में क्या होता है, बच्चे का नामकरण होता है। इसके नाम बहुत सारे बारे, कौन कौन से इसके नाम थे, ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है, इसके नाम कौन कौन से थे। तो इसे जमींदार जनरल भी कहा गया। जब ये बड़ा हुआ बच्चा, जमींदार जनरल कहा गया, किलेदार मेजर कहा गया, और सत्यव्याघ्र संहारी कहा गया। सत्यव्याघ्र संहारी, सत्य माने 100, व्याघ्र माने बाघों को, संहारी माने संहार करने वाला, 100 बाघों को मारने वाला, सत्यव्याघ्र संहारी। और उसके बारे में इसका महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग, जंग बहादुर, यमेडी, ACTC और CRC के, इतने सारे इसके नाम थे। कौन कौन से, आप 2-3-4 याद कर लेना। एक क्या, जमींदार जनरल, एक किलेदार मेजर, एक सत्यव्याघ्र संहारी, ठीक है, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जलानी जंग, जंग बहादुर, ठीक है। तो ये सब इसके नाम थे, रखे गए। इन नामों से प्रसिद्ध हुआ। बड़े होने पर मैं जब 15, 16, 17 साल का हो गया, तो तब तक क्या हुआ, ये बात जो था लगभग में सब लोग भूल चुके थे। लेकिन कहावत होती, बड़े बुजुर्ग लोग जहाँ भी बैठते हैं तो वो पुरानी बातें जरूर शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि ऐसे ही जब लोग बैठे तो धीरे धीरे क्या हुआ, वही पुरानी बातें कि अपने जो महाराज हैं, विश्व भुवन सम्राट जी जो हैं, किलेदार मेजर जी जो हैं, ये जब छोटे थे, इनका जब जन्म हुआ था, तो इन्होंने एक भविष्य, जब ज्योतिषी ने कहा था कि इनकी मौत टाइगर से हुई, तो इन्होंने कहा था टाइगर हमसे सावधान हो जाए, और ये जो अगर के महाराज हैं, इनकी मृत्यु जो है टाइगर से ही होगी। जब ऐसी बात जो थी धीरे धीरे आम होती गई, और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों तक फैलती गई। अचानक जो है महाराज के भी कान में पहुंची बात कि आपने कहा था, ज्योतिषी ने कहा था कि आपकी मौत टाइगर से होगी। और इन्हें जैसे ये बात याद है, उन्होंने कहा चलो ठीक, मंत्री जगह शुरू हो जाओ टाइगर मारने के लिए। अब जो है इन्होंने जो था बंदूक अपने हाथ में ली, और जो भी तलवार वगैरह अपने हाथ में ली, और चल दिए। पहले इन्होंने घोषणा करवा दी कि प्रतिबंधपुरम के अंदर, पूरे होल प्रतिबंधपुरम के अंदर कोई भी व्यक्ति टाइगर को नहीं मारेगा। इन्होंने कहा कि प्रतिबंधपुरम के अंदर कोई भी व्यक्ति टाइगर को नहीं मारेगा। अगर किसी को भी पता चला कि उसने टाइगर मार दिया, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, उसे जो है 3 साल की सजा दे दी जाएगी, या उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी। टाइगर मार सकता है, लेकिन आप टाइगर को नहीं मार सकते। प्रतिबंधपुरम के अंदर केवल टाइगर महाराज मारेंगे। तो जब ऐसी बात सुनी तो सब लोग शांत हो गए। अच्छा, अब टाइगर स्वतंत्र हो गए, टाइगर की मस्ती हो गई। अब तो कहीं भी वो किसी पर भी चपेट कर देते, कोई कुछ नहीं करता, कोई मार नहीं सकता था उसको, भाग जाते थे बच के। तो टाइगर स्वतंत्र, ऐसा नहीं कि टाइगर को दावत पे बुलाया हो, मौज काट रहे थे टाइगर। इधर क्या हुआ, महाराज ने इनको मारना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे महाराज ने पहला टाइगर मारा तो बहुत ज़्यादा धूमधाम मचाई गई। महाराज ने टाइगर मार दिया। ज्योतिषी कह रहा था टाइगर महाराज को मारेगा, और आज महाराज ने टाइगर मार दिया। भैया फोटो खींची गई। फोटो खींचने महाराज जो थे उसी टाइगर को लेकर गए अपने सैनिकों द्वारा, और ले जाके ज्योतिषी के आगे पटक दिया। कहा देख ज्योतिषी, तूने भविष्यवाणी की थी टाइगर तुझे मारेगा, देखो मैंने टाइगर को मार दिया, तुम्हारी भविष्यवाणी गलत। अब ज्योतिषी खिंचा गया। ज्योतिषी ने कहा कि मैंने ये कहा था कि टाइगर आपको मारेगा, ये नहीं कहा था कि पहला टाइगर आपको मारेगा। आप चाहे 99 टाइगर मार लीजिए, लेकिन 100वां टाइगर से आपकी मृत्यु होगी तो होगी। और अब जिस दिन आप 100 टाइगर मार लेना, उस दिन मेरे पास आना। अगर मेरी बात झूठी निकली तो मैं सारी ज्योतिष विद्या की किताबें फाड़ दूंगा, अपनी चोटी कटवा दूंगा। ब्राह्मण की सबसे बड़ी चीज चोटी होती है, मैं अपनी शिखा कटवा दूंगा। उसी दिन से मैं जो है ज्योतिष शास्त्र छोड़ दूंगा। अच्छा, ये जब बात हुई तो महाराज भी गुस्से में, उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, मिलेंगे तुमसे बाद में।
और वो वहाँ से चल देते हैं। यहाँ जो है ये टाइगर मारना शुरू कर देते हैं। टाइगर मारते 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 क्या होता है, मिनिमम ये 70 टाइगर मार देते हैं। प्रतिबंधपुरम में जो था कितने टाइगर थे, 70 टाइगर। 70 टाइगर जो है ये मार देते। अब समस्या बचे मेरे पास कितने, 30 टाइगर और चाहिए थे। अब ये कंफ्यूज इन्होंने कहा क्या किया जाए, दूसरे के राज्य में ऐसे तो टाइगर नहीं मार सकते हैं। इन टाइगरों को मारते समय एक समस्या इनके पास और भी शामिल हो गई कि वहाँ का उस वक्त जो है अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो एक अंग्रेज जो था दुरई सानी नाम था उसका, और उस वक्त का वो वहाँ का जनरल था, जो भी था बॉस था वहाँ का। तो उस दुरई सानी का एक दिन मन क्या किया कि आज जो है टाइगर क्यों ना हम भी मारे। तो वो टाइगर मारने को था। अच्छा, यहाँ पहले ही महाराज ने घोषणा करवा दी थी कोई भी टाइगर नहीं मारेगा, तो समस्या ये थी राजा से पूछना भी जरूरी था। तो वो राजा के पास अपना सैनिक एक भेजता है और उससे कहता है जाइए राजा से कहिएगा हम एक टाइगर मारना चाहते हैं। जैसे उसने बात कही, राजा ने कहा अरे तुम्हारी ये मजाल, मैंने कहा यहाँ प्रतिबंधपुरम के अंदर कोई भी टाइगर नहीं मारेगा, तो नहीं मारेगा। लेकिन महाराज ने कहा कि नहीं मुझे तो एक टाइगर मारना है, ज़्यादा नहीं। उसने कहा अंग्रेज ने कि एक टाइगर मारना है, तो उन्होंने मना कर दिया, उनसे कह दो जाके हम नहीं टाइगर मारने देंगे। तो उसने जो था अंग्रेज, उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप मुझे नहीं टाइगर मारने दे रहे, आपकी बात है, ईगो की बात है, तो आप टाइगर को मार दीजिएगा और मैं उस पर खड़े होकर केवल अपनी फ़ोटो खिंचवाऊंगा। टाइगर को आप ही मार दो, लेकिन मैं उस पर खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचवाऊंगा, इतना तो मुझे करे लेने दो। लेकिन महाराज ने कहा अगर हमने इसको, एक चाल चलती है लोग कि अगर ये फ़ोटो खिंचवा लेगा, फिर फ़ोटो को वायरल करेगा, वायरल करने के बाद में क्या होगा कि अन्य अंग्रेज भी इसको देखेंगे और वो भी आएंगे, वो कहेंगे हम भी टाइगर मारेंगे। अभी तो निपटना एक अंग्रेज से और फिर निपटना पड़ेगा सैकड़ों अंग्रेजों से। तो महाराज ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको एक टाइगर पर फोटो भी नहीं खिंचवाने देंगे। जब इतना कहा, अब ये खिंचा गया। अब तो महाराज को पता था कि इनका शासन जो है खतरे में आ गया, क्योंकि ये 1758 के बाद की कहानी थी। झांसी की रानी 17 ये बात की उसकी कहानी थी। तो अंग्रेज जो है उस वक्त वर्चस्व था, अंग्रेज चाहते वही राजा बनता। अब इनका शासन सिंहासन खतरे में आ गया। इन्होंने मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा अब क्या किया जाए। तो मंत्री ने कहा अब तो कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा, हाँ अगर चाहे तो मिसेज दुरई सानी है इनकी पत्नी है, उनको मना लिया जाए, हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि जो होम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर का मतलब वाइफ मुख्य होती है। तो इन्होंने कहा चलो सही है कोई बात नहीं। उनसे तो इन्होंने क्या किया कि मिशनरी से, कलकत्ता मिशनरी से जो है इन्होंने 51 अंगूठियाँ मंगवाई। 51 सोने की अंगूठियाँ, बढ़िया डायमंड बनी हुई अंगूठियाँ, 3 लाख की उस वक्त उसकी कीमत थी। इन्होंने अंगूठियाँ मंगवाई। इन्होंने सोचा कि सारी और कहा दुरई सानी, मिसेज दुरई सानी के पास सारी अंगूठियाँ भेज दो, उन्हें जो पसंद आएगी वो ले लेंगी, बाद बाकी जो है वापस कर देंगी। इन्होंने, लेकिन जब वो खुश होंगी तो वो खुद इसको मना लेंगी और इससे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इन्होंने क्या किया, इतनी 51 अंगूठियाँ जो थी उनके पास मिस दुरई सानी के पास भेजी। लेकिन मिसेस दुरई सानी ने क्या किया, उन्होंने जैसे अंगूठियाँ देखी, उन्होंने क्या किया, एक थैंक यू का लेटर लिखा कि आप महाराज आपकी अंगूठियाँ बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छा हमें उपहार दिया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू कह के उन्होंने वापस कर दिया, कोई भी अंगूठी शेष नहीं भेजी। अर्थात 3 लाख रुपए इन्होंने अपने राजकोष से जमा करने पड़े मिशनरी में। तब इन्होंने जो है इतना 3 लाख का घाटा हुआ केवल फोटो ने खिंचवाने से। लेकिन हालांकि वो तो मान गया और इन्हें फोटो उसने नहीं खिंचवाई। तो ये थी कहानी अंग्रेज की। इसके बाद क्या होता है, अब ये फिर 70 टाइगर तो इन्होंने मार दिए, लेकिन 70 टाइगर मारने के बाद अब इनके पास जो था कोई भी टाइगर नहीं बचा था। इन्होंने कहा अब क्या किया, जिन्होंने मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा मंत्री मैं शादी करना चाहता हूँ। ये मंत्री डर गया, उसमें महाराज हम शादी कैसे आपसे कर लेंगे, आपके जो बाबा परबाबा हुए महाराज महासम्राट हुए, उन्होंने तलवार से शादियाँ की और आप हमसे शादी करना चाहते हैं। मेरी शादी करने कोई इच्छा नहीं, क्योंकि मेरी पहले से 2 पत्नियाँ हैं। तो महाराज एकदम तलवार खींचते कहते तुम्हें होश है कि नहीं, तुमसे शादी कौन करेगा, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो अच्छा महाराज कैसी लड़की चाहिए, तूने ऐसी लड़की, मंत्री पता करिएगा, ऐसी लड़की से मैं शादी करूंगा, ऐसी रानी से शादी, लड़की से, प्रिंसेस से शादी करूंगा जिसके राज्यकाल में 30 टाइगर हमें मिल जाए और हर बार जब भी मैं ससुराल जाऊंगा तो टाइगर मार के लाऊंगा। तो भैया ये मंत्री निकल पड़े ढूंढने के लिए। इन्हें एक राज्य भी मिला जहाँ पे जो है 30 टाइगर थे और इन्होंने उस महारानी से, उस लड़की से इन्होंने उसकी शादी करवा दी। जब इनकी शादी हो गई तो जब भी ये ससुराल जाते थे टाइगर मार के लाते थे, जब भी ससुराल जाते थे टाइगर मार के लाते थे। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, लगभग 29 टाइगर और मारे। कितने टाइगर मार दिए, 29 और। अब 70-29 कितने हुए हमारे पास, 90-99 टाइगर हो गए, बचा एक टाइगर। अब टाइगर वहाँ भी खत्म।
बहुत समस्या हो गई। महाराज कई दिन जंगलों में पड़े रहे, इन्हें कोई भी टाइगर नहीं मिला। अभी एक टाइगर और बचा, उनका जल्दी मारे जो उसी को दिखा दें। तो उस टाइगर को मारने के चक्कर में क्या होता है, ये ढूंढते रहते हैं। अंत में क्या होता है, कोई टाइगर नहीं मिलता है। तब एक जो है मुनादी करवा देते हैं कि जो भी राज्य में, हमारे राज्य में जो भी हमें सूचना देगा कि हमारे यहाँ टाइगर है, उस क्षेत्र का, उस गांव का जो है पूरा 3 साल के लिए टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा और जो है उन लोगों को बहुत सारा उपहार दिया जाएगा। जब इन्होंने घोषणा करवा दी तो सब लोग चौंकाने रहने लगे। एक बार क्या हुआ, पहाड़ी के पास में एक गांव था, छोटा सा पहाड़ी पर, और वहाँ क्या हुआ, कुछ दिन से बकरियां गायब होने लगी। हालांकि वहाँ कल्लू नाम के कल्लू था, एक और व्यक्ति था, दो मोटे मोटे व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, बकरी जिंदा खा सकते थे, क्षमता रखते थे। तो जब वो बकरियां अचानक गायब होने लगी, अब लोग डर गए, ऐसा क्या हुआ, हमें लगा इन लोगों चोरों ने चोरी की। जब उनसे पूछा गया तो मैंने कोई बकरी नहीं पकड़ी, तो हमें लग रहा टाइगर है। और इन लोगों ने क्या किया कि महाराज को जाकर सूचना दे दी, महाराज हमारे गांव में टाइगर आ गया है, पहाड़ी के नीचे टाइगर है। महाराज बहुत खुश हुए एकदम, वहां से लोगों को इनाम दिया। इनाम देने के बाद वहां चल दिए मंत्री के साथ, और लगभग 1 महीने तक वो मचान बनाए वहां पे पड़े रहे पहाड़ियों पर, लेकिन उनको कोई भी टाइगर नहीं मिला। अंत में वो खिसिया गए, उन्होंने कहा इनका लगान जो है दोगुना कर दिया जाए 3 साल तक, और जो है इनको जो है अब राज्य से कोई भी जो है लाभ नहीं दिया जाए। बहुत खिसिया गया महाराज। जब खिसिया गए, यहाँ मंत्री ने देखा ये तो बहुत बवाल हो जाएगा, दोगुना ये लोग लगान कहाँ से देंगे, और अगर इस टाइप से अगर अनुशासन, महाराजा का शासन चलाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी और अराजकता से जो है विद्रोह शुरू हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाराज को क्या किया, प्लान बनाया मंत्री ने, और बंगाल जाकर के एक टाइगर ले आए। एक बूढ़ा सा टाइगर ले आए, बहुत कमज़ोर था, चिड़ियाघर का टाइगर था, तो अपनी गाड़ी पे ही बिठा के लाए। गाड़ी पे लाने के बाद इन्होंने रात में वहीं पे छोड़ दिया और महाराज को सूचना कर दी कि महाराज टाइगर जो है मिल गया है, हमारी गाड़ी के पास आप जाइए, उसको मार दीजिए। महाराज गए, वहाँ पे जाने के बाद में जैसे महाराज ने टाइगर को देखा, महाराज ने बंदूक छोड़ अपनी गोली दाग दी वहाँ से। जब महाराज ने गोली चला दी तो टाइगर बेचारा बूढ़ा था, एकदम डर के मारे वो कब के गिर गया। उसको गोली नहीं लगी लेकिन वो गिर गया, पहले बेहोश हो गया टाइगर। इन्होंने देखा पड़ा है, हाँ मर गया। इन्होंने मंदिर अपने नौकरों से कहा जाओ टाइगर को लेके आओ और हम चल रहे हैं राज्य में, आज हमारा 100वां जो है प्रतिज्ञा, हमारी 100 टाइगर मारने की पूरी हो गई। और यो टाइगर जब ये तो वहाँ से निकल गए, लेकिन जब नौकर पहुँचे तो उन्होंने देखा टाइगर आँख खोले हुए चुपचाप लेटा है। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, महाराज को फिर बुलाएं। कहा नहीं महाराज तो चले गए, अब कहीं हम लोग बुलाने गए तब तक टाइगर उठ के भाग गया तो हम फिर मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। इससे बढ़िया है महाराज को ना बुला, निपटा दो। और उन्होंने क्या किया, स्वयं उस पर गोली दागी और उसको मार दिया। मारने के बाद में शहर में, नगर में लाया गया और बढ़िया राजमहल में जो है चारों तरफ टाइगर ही टाइगर मूर्तियाँ वो लगी हुई थी, खाल टाइगर की खाल लगी हुई थी। 100 टाइगर जो है वहाँ पे सजा दिए गए। उस दिन जश्न मनाया गया चौराहे पर कि टाइगर महाराज ने 100 टाइगर मारे। हालांकि ज्योतिषी से कोई बात नहीं होती आगे, लेकिन ये बहुत खुश थे। इन्होंने कहा चलो मैंने 100 टाइगर मार दिए। 100 टाइगर मारने के बाद मिनिमम 2 साल 3 साल हो गए, तब पहली बार ऐसा था कि महाराज ने जो था अपने बच्चे के बर्थडे पर जो था वो वहाँ महल में उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा ये पहला हमारी उपस्थिति में हमारे बच्चे का पहला बर्थडे है और इसको जो है हम बहुत जश्न से मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो उन्होंने कहा गिफ्ट क्या लिया जाए, और इन्होंने जो था वो गिफ्ट के चक्कर में ये मार्केट में गए। मार्केट में पहुँचे तो वहाँ देखा दुकानें वगैरह सजी थी, महाराज आए हुए हैं। तो वहीं पे एक खिलौनों की दुकान थी। अब ये सोच रहे थे बच्चे के लिए क्या गिफ्ट लिया जाए। तो जब एक खिलौने दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक टाइगर बहुत सुंदर सा था, लकड़ी का, लेकिन वो अनस्किल्ड पेंटर द्वारा बनाया गया था, कारपेंटर द्वारा बनाया गया था। तो उसमें छोटी छोटी पियर्स थी, उन्हीं फांस जिसे कहा जाता है, फांसें थी बहुत सारी, खुरदुरी उसकी सतह थी। तो वो टाइगर जब उन्होंने देखा उससे पूछा दुकानदार से कितने का है। अब दुकानदार बेचारा डर गया था, तो वो 2.25 रुपये का, लेकिन अगर वो 2.25 रुपये कह देता तो महाराज उसको सजा देते। कितनी मेहनत करते हो, 2.25 रुपये में बेचते हो, तुम्हें जो है जेल में डाल दिया जाएगा। तो समस्या बेचारा डर गया, सोचा क्या किया जाए। उसने कहा महाराज 350 रुपये का है। 2.25 की चीज़ 350 में बताई गई और महाराज का हाँ हाँ बहुत अच्छा। महाराज ने उसको खरीद लिया, घर पे लाए। शाम को बर्थडे मनाया गया। बर्थडे के बाद में उन्होंने कल दूसरे दिन ये बच्चे के साथ अपने उसी टाइगर से खेल रहे थे। अचानक इनके दाएं हाथ के अंगूठे में जो था वही एक पेड़ जो है निडल लकड़ी की, वो चुभ जाती है। चुभने से क्या होता है अंगूठे में, हालांकि उस टाइम जो है उसको निकाल के फेंक देते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन उसमें दर्द शुरू हो जाता है और वो जो है उसमें स्वॉलिंग आ जाती है। स्वॉलिंग आने पर धीरे धीरे उसमें बलगम बनता है और गला लग जाता है। जब इन्फेक्शन फैल जाता है, इन्फेक्शन जो था उसके पूरे शरीर धीरे धीरे अंगूठे से पूरे हाथ में फैला। डॉक्टर से दवाई भी लेते रहे, सफाई भी होती रही, इन्फेक्शन बढ़ता चला गया। अंत में उनके आधे शरीर में इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलता जा रहा था, पूरी बाह में इन्फेक्शन फैल गया। अब तो समस्या ये थी क्या किया जाए। तो मद्रास से 3 डॉक्टर बुलाए गए।
डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मिनट 2 से ढाई घंटे ऑपरेशन चला, और डॉक्टर बाहर आए 2.5 घंटे बाद, कहा ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द किंग इज डेड, किंग इज नो मोर। ऑपरेशन तो सफल हो गया, अर्थात जो है ऑपरेशन सफल का अर्थ यहाँ ये भी था कि मवाद निकल गया, लेकिन एक ऑपरेशन सक्सेसफुल वो भी था जो ज्योतिषी ने कहा था ऑपरेशन जो चल रहा था 100 टाइगर आपको मारेगा, वो भी सफल हो गया, लेकिन महाराज खत्म हो गए। 100 टाइगर ने, इस प्रकार 100 टाइगर ने ही महाराज की मृत्यु कर दी, मृत्यु का कारण बन गया। तो ये थी हमारी कहानी द टाइगर किंग की। बहुत लंबी कहानी थी, लेकिन आपको सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके कई क्वेश्चन आंसर जो है हम इसी कहानी से ही बनाएंगे, इसी कहानी से हम सारे क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो आप लोग हमारी स्टोरी वैसे भी पूरी सुना करो, सुनने के बाद में फिर आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर हमारे स्वतः ही हो जाएंगे। तो देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं, इसमें देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। बढ़िया भाषा लिखी हुई, मैंने सरल भाषा में ही इसको चूज किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, हु वाज टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट। टाइगर किंग कौन था, उसका नाम क्यों बना। तो टाइगर किंग कौन था, वाज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के महाराज थे जलानी जंग बहादुर, इनका पूरा नाम था जलानी जंग बहादुर। क्या लिखेंगे, द टाइगर किंग वाज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम या महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, हिज नेम वाज जलानी जंग बहादुर। ठीक है, ही गोट हिज नेम सिंस हिज बर्थ। टाइगर किंग उनका नाम कब से पड़ा, उनके जन्म के समय पड़ा था। द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टेट हैड सेड, अब हम वही भविष्यवाणी की बात लिख देंगे। द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टेट हैड सेड दैट द किंग वुड बी डाई वन डे बाय द टाइगर। एक दिन महाराज की, एक राजा की मृत्यु होगी विद एक्योर बिकॉज ऑफ ए टाइगर, एक टाइगर की वजह से ही इनकी डेथ होगी राजा की। दैट हिज डेथ वुड एक्योर बिकॉज ऑफ ए टाइगर, एक टाइगर के कारण। द किंग टुक इट टू हार्ट, राजा ने उसको दिल से ले लिया एंड स्टार्टेड किलिंग ऑल टाइगर्स इन द प्रतिबंधपुरम फॉरेस्ट, और प्रतिबंधपुरम जंगल के सभी टाइगरों को मारना शुरू कर दिया, इसीलिए इनका नाम टाइगर किंग पड़ा। कैसे लिखेंगे, टाइगर किंग वाज द किंग महाराज ऑफ द प्रतिबंधपुरम सर जलानी जंग बहादुर। ठीक है, ही गोट हिज नेम फ्रॉम चाइल्डहुड या एज द चाइल्डहुड व्हेन द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टेट हैज सेड दैट किंग वुड बी डाई वन डे बाय द बिकॉज ऑफ ए टाइगर, एक टाइगर के कारण राजा एक दिन मारेंगे। द किंग टुक इट हार्ट, राजा ने उसको दिल पर ले लिया, स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम स्टेट के टाइगर को मारना शुरू कर दिया। तो ये आप अपने शब्दों में भी उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। टाइगर किंग का पालन पोषण, ब्रॉट अप मीन्स होता है पालन पोषण, उल्टा लिख दिए, पानल कर दिए। टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ था, तो देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कोई दिख रहा है, अब लिखेंगे भी नहीं लिखा तो अब लिखेंगे भी नहीं, ये रहा ब्रॉटअप। तो टाइगर किंग का पालन पोषण जो था वो बिल्कुल अंग्रेज लेवल में हुआ। एक इंग्लिश नैनी जो थी, इंग्लिश आया जो है उनका पालन पोषण करती थी। अमेरिकन काऊ का वे दूध पीते, इंग्लिश काऊ जिसे कहते हैं, इंग्लिश काऊ का वे दूध पीते थे। इंग्लिश ट्यूटर जो था उनको कोचिंग देता था और उनको केवल इंग्लिश मूवी ही दिखाई जाती थी, क्योंकि उस वक्त इंग्लिश अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों से ज़्यादातर बहस होती थी, इसीलिए इन्हें इंग्लिश वाला ही सब कुछ सिखाया जाता था। एज ए चाइल्ड, जब ये बच्चा थे, टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, एक इंग्लिश आया के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ था। ट्यूटर्ड बाय ए इंग्लिश एन इंग्लिशमैन, और एक इंग्लिश ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कोचिंग दी जाती थी बाय एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज के द्वारा। ही वाज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, एक अंग्रेजी गाय का उसे दूध दिया जाता था। ही वाज टू ओनली इंग्लिश मूवी, और केवल वह इंग्लिश मूवी ही देखा करता था। तो कैसे लिखेंगे, द टाइगर किंग एज ए चाइल्डहुड, द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन Englishman, and he was given the milk of an English cow, and he was also permitted to watch only English movie, केवल इंग्लिश मूवी देखने का ही उसे परमिट था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि द किंग वुड बी डाई वन डे बिकॉज ऑफ ए टाइगर, एक दिन राजा की मृत्यु टाइगर के कारण होगी, यही तो उन्होंने कहा था। तो कैसे लिखेंगे, एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट की, भविष्यवाणी है कि दैट न्यूली बॉर्न प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ द हीरोज, नायकों का नायक होगा। द न्यूली बॉर्न
प्रिंस ग्रो अप इन हीरोज टू बिकम द हीरो ऑफ द हीरोज, ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट, बहादुरों में बहादुर होगा, ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा होगा। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट बेबी वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, बच्चे का जन्म किसमें हुआ है? आवर ऑफ द बुल, यानी अब वृषभ नक्षत्र में हुआ है। सो द बुल एंड द टाइगर वर एनिमीज, दोनों इसके शत्रु होंगे। देयर वर ही वुड बी डाई बिकॉज ऑफ ए टाइगर, और इसीलिए उसकी मृत्यु जो है टाइगर के कारण होगी। कैसे लिखेंगे? द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द न्यूली प्रिंसेस ग्रो अप एंड बिकम द हीरो ऑफ द हीरोज, ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड द ग्रेट मैन, ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा होगा। ठीक है। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट द किंग वाज बॉर्न, द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, एक वृषभ नक्षत्र में जन्म हुआ है। सो बुल एंड द टाइगर वर हिज एनिमी, उसके शत्रु होंगे। एंड ही वुड बी डाई वन डे बिकॉज ऑफ ए टाइगर, और एक दिन उसकी मृत्यु टाइगर के कारण ही होगी। ठीक है। ये इनकी भविष्यवाणी थी, प्रेडिक्शन थी। इसका आंसर हमें कई जगह लगाना पड़ेगा, और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आएगा वो इन्हीं से आप 3 आंसर मिला दीजिएगा। भाषा समझ स्टोरी आप समझेंगे, पता चल जाएगा कौन सा मिला दिया, और बस मिला करके आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट मार्कल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के समय, जन्म के समय कौन सा चमत्कार हुआ? तो टाइगर किंग के जन्म के समय क्या होता है? जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो सबसे बड़ा मार्कल ये था कि व्हेन द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द किंग वुड बी डाई या द प्रिंस वुड बी डाई ओनली बिकॉज ऑफ ए टाइगर, एक टाइगर के कारण जो है प्रिंस की मृत्यु होगी। तो जब स्पीक हियरिंग दिस, यह सुनकर द इन्फेंट चाइल्ड आस्क्ड स्पीक क्लियरली, जो छोटा नवजात शिशु था वो बहुत ही स्पष्ट भाषा में बोला, और इट वाज ए मार्कल, यही एक चमत्कार था। ठीक है। और उसकी बात भी विजडम पूर्वक थी, बुद्धिमत्ता पूर्वक थी। व्हेन द टाइगर किंग वाज ओनली 10 days ओल्ड, कितने दिन का था? केवल 10 दिन का था। द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, जो राजसी जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र ज्योतिषी, उसने प्रेडिक्टेड दैट द वन डे द ही वुड हैव टू डाई, एक दिन उसको मारना होगा। हियरिंग दिस या एट दिस द इन्फेंट आस्क्ड देम टू टेल द मैनर ऑफ हिज डेथ, जब यह सुना तो इस पर द इन्फेंट माने होता है नवजात शिशु ने उनसे पूछा, आस्क्ड देम टू टेल द मैनर ऑफ द डेथ, मृत्यु का कारण बताइए। All were surprised to hear the infant speaking so clearly. This was a miracle. और सभी सरप्राइज थे to see the infant here speaking clearly. एक नवजात शिशु को इतना स्पष्ट बोलने के लिए, बोलता हुआ सुनकर के सभी लोग जैसे थे बहुत ही आश्चर्यचकित थे, और यही एक माइरकल था। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में समझ के चलेगा, स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड महाराज किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, सेम वही भाषा है जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन था। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट किंग वुड बी डाई वन डे बिकॉज ऑफ ए टाइगर, द टाइगर किंग सेड द टाइगर बीवेयर द टाइगर, अर्थात टाइगर हमसे सावधान हो जाए, और इसीलिए उसने प्रतिबंधपुरम के टाइगरों को मारा था। ठीक है। तो देखो क्या होगा। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, वही आंसर होगा। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द किंग वुड बी डाई, द किंग विल बी किल्ड बाय द टाइगर वन डे, या वुड बी डाई बाय द टाइगर वन डे। ठीक है। टू द डिफेंस हिमसेल्फ, अपने आप के बचाव में, एंड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन फॉल्स, और एस्ट्रोलॉजर जोशी की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए द टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, फॉरेस्टपुरम ने प्रतिबंधपुरम के जंगल में उन्होंने टाइगर मारने का निश्चय क्यों कर दिया? क्योंकि वो जोशी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करना चाहते थे। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? व्हेन द टाइगर किंग, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि जब क्या आपने बताया द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, जब एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की द किंग वुड बी डाई वन डे बिकॉज ऑफ ए टाइगर, कि एक टाइगर के द्वारा ही जोशी की किंग की मृत्यु होगी। हियरिंग दिस एंड हियरिंग द टू डिफेंस ऑफ हिमसेल्फ and to prove the false prediction of the astrologer, the king decided to kill the tigers in the forest of प्रतिबंधपुरम, राजा ने जो था प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर को मारना शुरू कर दिया। यही कारण था अपने बचाव में, और जोशी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक बार, कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से द अबाउट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, फर्स्ट टाइगर की डेथ पर जब राजा जो था बहुत खुश हुआ, उसने धूमधाम के साथ में ले जाके जोशी के सामने टाइगर को पटक दिया, कहा देखिए मैंने पहला टाइगर मार दिया है।
जब इतनी बात कही और कहने तो ज्योतिषी ने कहा कि नहीं, आप भले ही 99 टाइगर मार दो मगर 100वें टाइगर से आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 100वां टाइगर ही आपका काल बनेगा। तो ये था जब एस्ट्रोलॉजर के सामने जब एक गए तो उन्होंने फर्स्ट टाइगर की डेथ पर क्या कहा एस्ट्रोलॉजर। वेन द महाराज बोस्टेड, जब महाराज ने डींगे मारी हैं, बहुत बड़ा मारी अपनी, अबाउट किलिंग द फर्स्ट टाइगर, द टू द एस्ट्रोलॉजर सेड, जब उन्होंने फर्स्ट टाइगर मारने के बाद महाराज ने अपनी बोस्ट मारी, अपनी डींगे मारी। The astrologer said that he may kill 99 tigers but must be very careful with the 100th tiger। भले ही वह 99 टाइगर मार दे मगर उसको 100वें टाइगर से बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा कि भले ही वो 99 टाइगर मार दे परंतु उसे 100वें टाइगर से कैसे लिखे, व्हेन द किंग बोस्टेड, ठीक है, बोस्टेड आफ्टर किलिंग फर्स्ट टाइगर, द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट ही कैसे लिखेंगे, he may kill 99 tigers but beware to kill by 100 tiger। 100वें टाइगर को मारने पर उसको कैसा होगा, सावधान रहना पड़ेगा। यस, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन वाज absolutely true in the prediction, in this prediction, because finally the Maharaj was killed by the 100 tiger। और yes, it was the absolutely right, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन वाज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल वास्तव में सही थी, क्योंकि द किंग वुड बी डाई, किंग वाज डाइड आफ्टर बिकॉज ऑफ ए 100 टाइगर। 100वें टाइगर के कारण ही राजा की मृत्यु हुई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 3 और बच्चे जल्दी से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा है, व्हाई वाज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन। एक बार राजा जो थे, महाराज जो थे, वो अपनी थ्रोन को, भाई दो कहा तुमने, सही बात, चल रहा है। तो देखिए जरा क्या होता है, व्हाई वाज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन। एक बार महाराज जो थे अपने राज सिंहासन के खो जाने का भय से क्यों भयभीत हो गया। तो मैंने आपको बताया था ना, जब इन्होंने क्या हुआ कि एक जब टाइगर मार रहे थे तो जो मिस्टर दुरईसानी, वहाँ का जो अंग्रेज था, जनरल अंग्रेज था वहाँ का, तो उसने क्या राजा के पास सूचना भेजी कि मैं जो है एक टाइगर मारना चाहता हूँ और उसके साथ फोटो खिंचाना चाहता हूँ। तो महाराज ने कर दिया मना। जब उसको मना कर दिया तो महाराज को पता था ये राज्य छीन लेगा, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि उसको मनाने के लिए उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे एक फोटो ही खिंचा लेने दो, टाइगर आप मार लो। महाराज ने ऐसा भी नहीं कहने देंगे, क्योंकि ऐसा अगर कहने दिया तो जब इसको टाइगर के साथ देखेंगे तो और सारे अंग्रेज आ जाएंगे। अभी तो एक का ही सामना करना पड़ा, फिर बहुत सारे का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया तो अब तो उनका राज्य जो था खतरे में आ गया। ऐसी अवस्था में उन्हें जो है 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने 50 डायमंड रिंग जो थी कोलकाता मिशनरी से मंगवाई, और मंगवाने के बाद उनकी पत्नी मिसेस दुरईसानी के पास भेजी। उन्होंने सारी रिंग्स रख ली और उन्हें जो है थैंक यू कह करके वापस कर दिया, उनको एक लेटर भेज दिया थैंक यू का। तो ये इस बार उन्हें 3 लाख का नुकसान हुआ। तो क्यों डेंजर में आए, देखिए, वंस द टाइगर किंग वाज इन डेंजर। टाइगर किंग एक बार महाराज जो थे खतरे में आ गए ऑफ लॉजिंग उस थ्रोन, अपना सिंहासन खोने का, बिकॉज ही रिफ्यूज्ड ए सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर टू किल द टाइगर इन हिज किंगडम। क्योंकि उन्होंने ही रिफ्यूज द सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर टू किल द टाइगर इन हिज किंगडम। अपने साम्राज्य में टाइगर को मारने के लिए सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया उन्होंने। ही रिफ्यूज्ड हिम टू टेक ए फोटोग्राफ विद द टाइगर किल्ड बाय हिज किंग। और उन्हें यह भी कहने से मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड टू टेक ए फोटो विद द डेथ टाइगर किल्ड बाय हिम, अर्थात तो उनके द्वारा ही मारा गया टाइगर के ऊपर फोटो खिंचाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए उनका सिंहासन जो था खतरे में आ गया। ये आंसर आप वहां पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। हाउ डिड द टाइगर किंग सेव हिज थ्रोन। द किंग ने अपना थ्रोन कैसे सेव किया, सिंहासन कैसे सेव किया। हाउ लॉस डिड ही वियर, अभी मैंने बताया कैसे कि उनको मिनिमम 3 लाख का नुकसान हुआ। एज द महाराज डिड नॉट वांट टू अपसेट द ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि महाराज उसको अपसेट भी नहीं करना चाहते थे। As the Maharaj did not want to upset the British officer and risk of losing his throne in kingdom, और वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे अपने सिंहासन का जाने का, इसीलिए he sent a 50 diamond rings to the wife of the officer। उन्होंने ऑफिसर की वाइफ को 50 डायमंड रिंग भेजी। द लेडी कैप्ट ऑल द रिंग्स, उन्हें ये लगा था कि बोल महिला जो है 4, 6, 8 रिंग्स ले लेगी, बाद बाकी वापस कर देगी। बट द लेडी कैप्ट ऑल द रिंग्स एंड गेव हिम थैंक यू, और उनको धन्यवाद बोल दिया। सेंट हिम ए नोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद का एक नोट भेज दिया और सारी अंगूठियां रख ली। इन दिस वे द किंग मैनेज्ड टू सेव हिज किंगडम बट ही हैड लॉस्ट हिज 3 लाख
लाख रुपए, जो इनको 3 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, हालांकि उन्होंने अपना सिंहासन तो बचा लिया। तो स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ मेरी। अगर आपने कहानी पहले पूरी सुनी होगी तो वहाँ पे समझ में आ गया होगा। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी? टाइगर किंग ने शादी करने का निश्चय क्यों किया? मैंने अभी बताया था, उन्होंने मंत्री से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, और एक ऐसे राज से शादी करिएगा जहाँ की जो उस राजकुमार से मैं शादी करूंगा जिस राज्य में 30 टाइगर हों, क्योंकि उन्हें 30 टाइगर और कम पड़ रहे थे। उन्हें केवल 70 टाइगर अपने प्रतिबंधपुरम में मिले थे, 30 टाइगर और माने थे, इसलिए उन्होंने उस राज्य से शादी करना चाहा जहाँ पे 30 टाइगर हों। तो देखिए जरा क्या हुआ। महाराज सडनली डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज फर्स्टली, पहला कारण ये था, ही वाज ऑफ द मैरिजेबल एज, वो शादी के योग्य हो गए थे। फर्स्ट रीजन वाज दैट ही वाज एबल टू द मैरिज, फॉर द मैरिज, वह शादी के योग्य थे। एंड सेकेंड ही वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉज के स्टेट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर्स, क्योंकि 100 टाइगर की गिनती पूरी करने के लिए उन्हें अपने फादर इल्ला ने ससुराल के, अपने फादर इल्ला के किंगडम से 30 टाइगर भी माने थे। तो फर्स्ट रीजन क्या होगा? ही वाज द मैरिजेबल एज। सेकेंड रीजन क्या होगा? ही हैड टू किल 30 मोर टाइगर्स इन द फादर इल्लाज स्टेट, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर, द क्वांटिटी ऑफ 100 टाइगर, 100 टाइगर की क्वांटिटी पूरी करने के लिए। फॉर दिस रीजन ही बिड टू मैरी ए गर्ल द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विच इज ए लार्ज पॉपुलेशन टाइगर। उन्होंने इसीलिए उस राजसी परिवार से जो है लड़की से शादी करनी चाही जहाँ पे जो बहुत सारे टाइगर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट? बर्थडे गिफ्ट क्या था? बाज ए वुडन टाइगर किंग, वुडन टाइगर, बट इट वाज मेड बाय द अनस्किल्ड कारपेंटर। अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए उसमें टिनी स्लीवर्स थी। क्या थी? टिनी स्लीवर्स थी, बहुत छोटी छोटी फांसें थी। वन ऑफ देम पेस्ट इन द महाराज राइट हैंड, उन्हीं में से एक महाराज के राइट हैंड में चुभ गई, और इसीलिए क्या हुआ, किंग पुल्ड इट हिज आर्म बट गोट इन्फेक्टेड। राजा ने उसको हालांकि निकाल तो तुरंत ही दिया, लेकिन फिर भी वो संक्रमित हो गया। तो यही क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंड विद द किंग। तो क्या लिखेंगे? द बर्थडे गिफ्ट वाज ए वुडन टाइगर, वुडन टाइगर लकड़ी का टाइगर था। और इट वाज, कैसे लिखेंगे आप? इट वाज, इट हैड ए रफ सरफेस, उसकी खुरदरी सतह थी। विद ए टिनी स्लीवर, छोटी छोटी फांसें थी। वन ऑफ देम पेस्ड इन द महाराज राइट हैंड, द किंग टुक इट आउट एंड बट ही वाज इन्फेक्टेड, या ही गोट इन्फेक्टेड, फिर भी वो संक्रमित हो गया। हालांकि उससे निकाल तो दिया, फिर भी वो संक्रमित हो गया। हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन द इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, जब इस पर इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। द 3 सर्जन ऑफ केम फ्रॉम द मद्रास, तो मद्रास से 3 सर्जन, 3 डॉक्टर बुलाए गए, चिकित्सक बुलाए गए। ऑपरेटेड द किंग, जिन्होंने महाराज का ऑपरेशन किया। दे वर एबल टू कंप्लीट देयर आर्म्स देयर एम ऑफ रिमूविंग द इन्फेक्शन, दे वर एबल टू कंप्लीट देयर एम टू कंप्लीट देयर एम इन रिमूविंग द इन्फेक्शन फ्रॉम दिस बॉडी। हालांकि वो एबल बिल्कुल सफल हुए, बट दे केम आउट एंड सेट द ऑपरेशन सक्सेसफुल बट द महाराज इज डेड। हालांकि ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन महाराज मर गए, महाराज की मृत्यु हो गई। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ में हम ये टॉपिक ओवर करते हैं। आप लोग बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, और सभी को जो है इसकी हिंदी अर्थ भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी अर्थ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आज के लिए जो है जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में, और तब तक के लिए आप लोग ये क्वेश्चन तैयार करिएगा। हमारे जो जितने भी प्ले लिस्ट में क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप लोग सब लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट पे जाके। वहाँ पे हमने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सिलेबस जो है डाल रखे हैं प्ले लिस्ट में, आप एक एक करके सभी चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा टाइगर किंग का, और आज के लिए जो है जय हिंद।